हाँ भाई जवानों, क्या हाल चाल। तो आज हम करेंगे चैप्टर को खत्म। चाहे क्लास चले 10 मिनट, चाहे क्लास चले 60 मिनट, चाहे क्लास चले 100 मिनट। तैयार हो? कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट जल्दी से। चैप्टर पूरा फिनिश करके ही दम लेंगे। अगर कोई से ने बीच में ये कहा ना कि नहीं सर रहने दो या कुछ ऐसा वैसा, तो गुद्दी पकड़ के लाल कर दूंगा, वहीं कैमरे में कोई घुस के मारूंगा। बताओ जल्दी से फटाफट। हाँ जी, बढ़िया ना एकदम। वी आर रेडी, चलो बस यही चाहिए, रेडी है। है? क्या हो गया इसमें? अरे ये एक्सपोर्ट कितनी देर में होगी? हाँ भाई चलो इसको एक्सपोर्ट हो जाने दो जरा। तब तक मैं तुम्हारे कमेंट्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। बताओ क्या क्या कमेंट है तुम्हारे। हाँ जी। हम्म। हम्म। क्या? हाँ, दिखाओ मुझे कमेंट। हटना जरा, इसको तुम एक्सपोर्ट करो जल्दी। हट हटो हटो। हाँ भाई, दिखाओ मुझे जरा अपने कमेंट्स क्या क्या है। सर सी सेट बिसाइड हर मदर, इसमें प्रेपोजिशन बताना था नेवी में। बिसाइड है बेटा इसमें प्रेपोजिशन। खाना खा लिया ना? ना खाना क्लास के बाद खाएंगे। सर समझ नहीं आ रहा है, एयरफोर्स 2025 के इनटेक के लिए वो कैब कैसे करें, स्ट्रेटजी दे दो। ठीक है बताते हैं अभी। विवेक कुमावत, आ, उसके लिए बेटे जो संकल्प 1.0 में मैंने वो कैब करवा रखी है ना रिकॉर्डेड, उसको करना। और एयरफोर्स के लिए तुमने अग्नि 2.0 ले रखा है क्या? सर सच में संकल्प बैच में क्या आया है? क्लोज टेस्ट, हाँ क्लोज टेस्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल। वो मैंने एक्चुअल में अभी निकाल के रखे हैं, क्वेश्चंस अलग अलग छांट के रखे हैं क्लोज टेस्ट के, तो इसलिए। सर आप इतना कंटेंट तैयार करते हो, आपके पास तो सोने का टाइम नहीं मिलता होगा। हाँ मेरी लाइफ में बस यही चल रहा है, कंटेंट पढ़ाना, खाना सोना, कंटेंट पढ़ाना, बस यही चल रहा है। मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ और इसके अलावा। भाई ये मेरे को सपने में भी यही आता है याद, और इसके अलावा कुछ नहीं आता भाई। मैं तुम लोगों के लिए समर्पित हो चुका हूँ बस। ठीक है, चलो जी अब बातें करेंगे लास्ट में। अब इस चैप्टर को आज यहाँ फिनिश करके ही दम लेंगे। तो टाइप कितने हो गए थे पहले ये बता दो। चलो भाई, अच्छा लगा तुमने मेरी मेहनत को समझा। वैसे तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। काफ़ी खुशी हुई इस बात को लेकर। यार कल बताना कहाँ तक किया था हमने?
टाइप 30 नहीं, 30 किया, 1 किया था, हाँ 32 से स्टार्ट करेंगे भाई, और टोटल इसमें 45-46 है, तो कोई बात नहीं, 1 बाय 1 करेंगे, आसानी है अब तो ज्यादातर सारे। पहला सुनो 32, वो ये कहना है when the sentence begins with it the verb after relative pronoun is used according to the antecedent of the relative pronoun। अरे तो बहुत आसान है, मतलब वो ये कह रहा है अगर सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो और उसके आगे आपसे कोई वर्ब पूछ ले, तो ये वर्ब इससे पहले दिए हुए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। एग्जाम्पल, इट इज द स्टार्स दैट। अब मुझे बताओ, ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, ये तो मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो इससे अच्छा देखो, इट के हिसाब से तो इज आ गया, यहां इट के हिसाब से इज आ गया, ठीक है। अब आई के हिसाब से यहां क्या आएगा, एम आएगा। यहां स्टार्स प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल कहते हैं लोग, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के हिसाब से गाइड आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लो जी, इन दोनों में लगा दो फटाफट जल्दी से, तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में। आज क्लास 1.5 घंटा चले या 1 घंटा चले, क्लास में पूरे टाइप खत्म करके जाएंगे भाई, जल्दी बता दो। हाँ जी, इट इज दे हु इज एम आर हेल्पिंग। देखिए ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले दे आ गया प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो आंसर क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, इट वॉज शी हु, तो हु से पहले ये आ गया आपका शी, सी सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा, हु वॉज। ठीक है, चलिए जी, टाइप 33। देखिए वो क्या कह रहा है, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े और उनमें से एक से या किसी से भी पहले ईच एवरी आए तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। लो, दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। ठीक है, कैसे, जैसे उसने कहा ईच मदर एंड ईच फादर, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मदर भी है फादर भी है तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, वो कह रहा है प्रत्येक माता प्रत्येक पिता, मतलब एक एक की बात करता है, तो ईच या एवरी एक एक में बांटते हैं, तो इसीलिए इस पूरे को हम सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर मानेंगे तो इसीलिए यहां पर आंसर क्या होगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल सिंगुलर माना जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज। ईच मैन विमेन एंड चाइल्ड, ये पूरा। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर सबसे पहले ईच आएगा तब भी सिंगुलर, क्या एक से पहले ईच आएगा तब भी, हाँ बात एक ही है, तुम यहां ईच मैन ईच विमेन ईच चाइल्ड का तो तब भी है सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर होगा तो आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, ईच मैन एंड ईच विमेन सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा वॉज। ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो आंसर हो जाएगा सिंगुलर। ईच या एवरी लगते ही आपका सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, पूरा सिंगुलर, क्योंकि ये एक एक में बांटने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, मुझे इसमें गलती बताना क्या है। बताओ इस सेंटेंस में मिस्टेक बताओ क्या है।
हाँ जी भाई। तो अब देखो, कई बच्चों ने पकड़ लिया होगा क्या मिस्टेक है। देखो, एक चीज का और भी ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में ईच या एवरी आता है, या ईच एंड एवरी एक साथ आ जाए, तो दोस्तों इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर ही रहता है। तो जरूरी नहीं है वर्ब, यहां भी एरर दे देगा आपको, तो स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट होगा। हाँ अबे गधे, देयर कह रहा है। अबे जब ईच और एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर है, तो हिज का देयर कैसे कह सकते हो? सही तो है। तो ये ध्यान से सुन लेना, जो मैंने लिखा है सिंगुलर नाउन रहेगा इसमें। टाइप 34। देखो, अभी तक तुमने पढ़ा था कि अगर ईच के बाद नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, यही तो पढ़ा था। अब सुनो, कभी भी प्लूरल नाउन के बाद अगर ईच का इस्तेमाल हो और तुमसे पूछे कि वर्ब बताओ कौन सी लगेगी, तो पता है बच्चे कहां फंसेंगे? वो ईच के हिसाब से सिंगुलर लगा देंगे। नहीं, अगर प्लूरल नाउन के बाद कभी भी ईच का इस्तेमाल हो तो प्लूरल नाउन के हिसाब से ही वर्ब लगाना, प्लूरल वर्ब ही लगाना। या ये कह दो जो पहले हो, जैसे ईच प्लस सिंगुलर, यहां पर ईच है तो ईच के हिसाब से हम कैसी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। यहां प्लूरल नाउन पहले है तो प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब। इसके चक्कर में मत फंस जाना ईच के, ठीक है? वही लिखा है, यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच लिखा हो तो सब्जेक्ट को प्लूरल ही मानना है, सिंगुलर नहीं मानना है, ठीक है? अब मान लो पेपर में ही आ गया दे ईच, तो बच्चा तो ईच के हिसाब से वॉज ठोक देगा ना, यहां पर यही गलती है, ठीक है? तो तुमने इसके हिसाब से नहीं जाना, तुमने जाना है दे के हिसाब से। तो आंसर इसका हो जाएगा वर, ठीक है? लो जी, बताओ सेकंड में क्या बनेगा? द स्टूडेंट्स ईच, प्लूरल, तो यहां पर हो जाएगा हैव। वी ईच, प्लूरल, तो आंसर हो जाएगा हैव, ठीक है? क्लियर हो गई बात? वी ईच फिर से आ गया प्लूरल, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव। द बॉयज ईच, बॉयज प्लूरल है, तो आंसर हो जाएगा वर, ठीक है? अब हो सकता है तुम में से किसी के खुरापात दिमाग में आए, तो मैं वो डाउट भी मिटा देता हूं कि सर अगर सपोज करो यहां पर ये लिखा आ जाए द बॉय ईच, तो दोस्त याद रखना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईच एक एक में तोड़ता है, और एक को एक एक में नहीं तोड़ सकते, हमेशा प्लूरल को एक एक में तोड़ा जाता है। तो इसीलिए अगर ईच बाद में आता है तो केवल और केवल, केवल और केवल प्लूरल नाउन के बाद ही ईच आएगा, सिंगुलर नहीं हो सकता, ठीक है? किस किस के दिमाग में ये डाउट था, जल्दी से बताओ, किस किस का डाउट क्लियर हो गया? दिल मारो फेंक के फटाफट, जल्दी। किस किस को लग रहा है यार ये तो सर आपने डाउट ही दूर कर दिया ये तो? हाँ जी, गुड। चलिए भाई, टाइप 35। अगर सेंटेंस में कभी भी आपको मान लो एवरीबडी दे दे, एवरीबडी का मतलब है प्रत्येक, यानी कि ये प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है? समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, तो ये सारे सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी लगती है? सिंगुलर। और एडजेक्टिव भी लगेगा सिंगुलर, जो कि हिज होगा, ठीक है? पेपर में तुम्हें या तो इट्स दे देगा या पेपर में देयर दे देगा, दोनों गलत। ये तो प्लूरल है इसलिए गलत, ये नॉन लिविंग के लिए आता है इसलिए गलत, और ये सारे पर्सन को इंडिकेट करते हैं।
जिनमें भी बडी और वन लगा हो ना, समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, ये पर्सन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आ जाओ अब इसका उल्टा आ जाओ। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे सिंगुलर है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर थिंग लगा है तो इसीलिए इसमें नॉन लिविंग के हिसाब से इट्स आ जाएगा। और वर्ब तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगी। तो समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। वर्ब सिंगुलर रहेगी दोनों में, वहां हिज होगा, यहां इट्स होगा। जैसे कि एवरीवन, प्रत्येक, तो सिंगुलर है तो आंसर क्या होगा, प्रत्येक के हिसाब से हैज हो जाएगा। नोबडी इन द क्लास, तो नोबडी यहां पर क्या है, सिंगुलर, तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज। और नोबडी के हिसाब से ही आंसर क्या हो जाएगा, हिज आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को। थर्ड, समबडी, अब समबडी यहां पर क्या है, सिंगुलर, तो समबडी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज। एवरीथिंग हैज ऑब्लिक हैव, लो जी, एवरीथिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो एवरीथिंग के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज। और थिंग है तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, इट्स। नथिंग, अब नथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो नथिंग अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस, तो नथिंग अट्रैक्ट्स मी, मुझे कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है, लो भाई टाइप 36 पे आ जाओ। देखो इसमें दो दो पार्ट दिए हैं, ए और बी। मैं आपको पिक्चर से समझाता हूं। बस ये मान लो जैसे वन के बाद आएगा बॉय और वन ऑफ के बाद आएगा बॉयज, बस वो यही कहना चाह रहा है। ऐसे ही आइदर के बाद आएगा गर्ल और आइदर ऑफ के बाद आएगा गर्ल्स। मतलब ऑफ लगते ही आगे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे ही ऑफ लग जाता है ना, वैसे ही आगे नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा में से एक, ज्यादा में से एक। और जब ऑफ ना हो तो सीधा सिंगुलर, सीधा सिंगुलर। ऑफ नहीं होगा तो सीधा सिंगुलर होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया इस पिक्चर से सबको। बस वो यही कहना चाह रहा है। देखो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, इन सब के बाद कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन। और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही ऑफ लगेगा, जैसे ही ऑफ लगेगा वैसे ही नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। बट वर्ब अभी भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। वर्ब तो सिंगुलर इसलिए रहेगी ना क्योंकि आइदर, नाइदर है तो अभी भी आइदर नाइदर ही, बस ऑफ की वजह से नाउन प्लूरल हो जाएगा। ये दोनों में फर्क है। एग्जाम्पल पे आ जाओ। एग्जाम्पल में आंसर तुम बताओ मुझे। देखो ऑफ लगा है ना, ये रहा ऑफ, तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, ऑफ के बाद प्लूरल। लेकिन सब्जेक्ट ये नहीं है ना, सब्जेक्ट तो यहां नाइदर है, सब्जेक्ट यहां ईच है, सिंगुलर सिंगुलर। तो वर्ब क्या आएगी, वॉज, यहां वर्ब क्या आएगी, हैज। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद तो ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट तो यही होंगे, सिंगुलर। ये दोनों बताओ तुम करके मुझे। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। बताओ भाई, देखो ऑफ आ गया तो ऑफ के बाद प्लूरल, लेकिन आइदर है तो इसके हिसाब से इज।
दो में से कोई एक। यहां ऑफ के बाद प्लूरल, लेकिन नॉट एनी का मतलब है एक भी नहीं, सिंगुलर, तो यहां आंसर हो जाएगा हैज। ठीक है, अब देखो यहां ईच एंड एवरी है, उसके बाद ऑफ नहीं है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब भी सिंगुलर। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, सही है, लेकिन सब्जेक्ट तो ईच ही होगा, तो ईच के हिसाब से सिंगुलर में क्या लग जाएगा, एस या ईएस। ठीक है, देखो नाइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन ऑफ लगने के बाद प्लूरल नाउन होगा, बट सब्जेक्ट तो यहां भी नाइदर है, यहां भी नाइदर है, तो वर्ब तो इसमें भी क्या रहेगी, सिंगुलर। बस आपको दोनों में फर्क समझाया है। यहां फर्क यह है कि यहां प्रेपोजिशन ऑफ लगने के बाद ज्यादा में से चॉइस हो जाती है, ऑफ का मतलब चॉइस हो जाता है बस, तो ज्यादा में से एक भी नहीं, तो इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर हो जाएगा। यहां चॉइस नहीं है तो सीधा नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन आ जाएगा, और वर्ब तो सिंगुलर रहेगी रहेगी। ठीक है, लो जी, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आ जाएगा, और सिंगुलर के हिसाब से लव्स, फिर एवरी लग गया, और एवरी ईच लगने का मतलब आपको पता ही है, ईच एंड एवरी लगने का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव, अरे ये तो दूसरी बार आ गया, पहले भी पढ़ाया था फिर आ गया, कोई बात नहीं, चलो अच्छे से पढ़ आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन भाई सबको आ गया है, कमेंट बॉक्स में बता दो जरा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो इससे पहले दिए हुए किसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट, जैसा नाउन होगा वैसी ही वर्ब हो जाएगी। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है, जो भी बताया। जैसे इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, यही तो है सारा खेल खेलने वाला। जैसे इंसान के शरीर में दिल काम करता है, ऐसे यहां हु काम कर रहा है। अब हु से पहले यहां चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, तो जब चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है तो ये भी प्लूरल हो गया। वाह क्या पेंटिंग बनाई है। ठीक है, इन दोनों में तुम बताओ मुझे जल्दी से, बताओ क्या आंसर होगा। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक नंबर। ईच बाद में होगा तो उसका हिंदी क्या होगा, वी ईच, हम सब, हम प्रत्येक, तो वी के हिसाब से जाएगा। मेरे, क्या मेरा, आर, अच्छा इसका आंसर दे रहे हो, चलो भाई। फ्लावर्स दैट, अब देखो यहां दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो इसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां विच से पहले वेजिटेबल्स प्लूरल नाउन है,
तो विच के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आर, और इन्हीं वेजिटेबल्स का जिक्र आगे हुआ है तो यहां भी आर आर हो जाएगा। ठीक है, ही हु डू नॉट डज नॉट, देखिए हु से पहले ही है तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा डज हो जाएगा, सिंगुलर है ना, और ही के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इज। जो नहीं सीखता अपनी गलतियों से वो फेल होगा, तो ही सिंगुलर है, वही नहीं सीखता वही फेल होगा, तो ही डज नॉट, ही इज बाउंड टू फेल। ठीक है, लो जी टाइप 38, देखो वो क्या कह रहा है। अगर कभी भी सेंटेंस हार्डली स्केर्सली से स्टार्ट हो, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, तो ये सारी एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो जब भी कभी सेंटेंस हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, नो सूनर इनसे स्टार्ट हो तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब और बाद में आएगा नाउन प्रोनाउन, और ये नाउन प्रोनाउन करेगा सब्जेक्ट का काम और इसके अनुसार लगेगी ये हेल्पिंग वर्ब। बच्चे यहां परेशान इसलिए होते हैं, वो कहते हैं सर ये तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, नहीं, लेकिन इसमें उल्टा होता है क्योंकि यहां होता है इन्वर्जन, और इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब आती है पहले और सब्जेक्ट आता है बाद में। ठीक है, लेकिन वो है शर्त अगर इनसे स्टार्ट होगा तो। कैसे, एग्जाम्पल देखो, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहां रोहन जो है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और रोहन के हिसाब से क्या आ जाएगा डज। यहां नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, नेवर से या हार्डली से, अब आई यहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके हिसाब से आंसर होगा हैव। ठीक है, नो सूनर, ये तो तुमने पढ़ाई कंजक्शन में, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे दिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार लगती है वर्ब। ठीक है, अच्छा यहां देन की स्पेलिंग गलत है, ये देन THAN वाला होता है, ये तो कंजक्शन में पढ़ लेंगे। नो सूनर का पेयर देन से बनता है THAN, यहां सेल्डम से स्टार्ट हो रहा है तो दे के हिसाब से क्या आ जाएगा प्लूरल आ जाएगा, डू आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस हार्डली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, नो सूनर से स्टार्ट होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और उसका सब्जेक्ट आगे दिया होगा। ठीक है, 39 में टाइप में क्या कह रहा है, अच्छा 39 को मैं अभी लास्ट में लूंगा, इससे पहले मैं दूसरा टाइप ले लेता हूं। यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जोड़े जाएं और इनसे पहले किसका इस्तेमाल होता हो, नो का इस्तेमाल होता हो, तो जैसे ईच और एवरी लगता है ना और वो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, ऐसे ही अगर नो का इस्तेमाल हो जाए तो वो भी पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले नो का प्रयोग हुआ हो तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। ये रहा, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, इसका मतलब है ना कोई अध्यापक और ना कोई स्टूडेंट, मतलब वहां कोई नहीं था तो ये पूरा सिंगुलर माना जाता है, ना कोई लड़का ना कोई लड़की, ये पूरा सिंगुलर माना जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज और इसका आंसर हो जाएगा वॉज। ठीक है, ये ईच एंड एवरी की तरह ही है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये दो ही एग्जाम्पल थे इसके अंदर। अच्छा जी, अब ये देखो, इन केस ऑफ नाउन इन अपोजिशन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब इसका मतलब क्या है आपको उससे समझाता हूं थोड़ा पिक्चर से। जैसे पहले तो नाउन इन अपोजिशन क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा। मान लो मैंने आपसे कहा आई संजीव ठाकुर टीचिंग इंग्लिश। अब मुझे ऑप्शन में दिया उसने इज, एम, आर और नन ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर लगाओगे, तुम ही बताओ, इससे तुम्हें सारा ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा ये नाउन इन अपोजिशन का। पहले तुम बताओ अपने हिसाब से, इज, एम, आर, नन ऑफ दीज, कौन सा बैठेगा इसमें से। मुझे ये पिक्चर मेथड सबसे बढ़िया तरीका लगता है।
सोच समझ के बताना दिमाग से। हम्म, कर दी ना गड़बड़। देखो, यही तो मैं कह रहा था, ज्यादातर ने तुमने संजीव ठाकुर के हिसाब से इज लगा रखा है, लेकिन यही नहीं करना। जब कभी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिया हो और उसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड आगे दिया हो, उसे कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन मतलब ये इस सब्जेक्ट की या इस की क्या कहते हैं, आगे दिया हुआ नाउन, यहां दिए हुए सब्जेक्ट। अच्छा, यहां पे नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर आई है तो ये आपका सब्जेक्ट है, एक्चुअल में यही सब्जेक्ट है आपका, ये तो इसकी जानकारी दे रहा है, तो इसके अनुसार वर्ब नहीं लगेगी, इसके अनुसार वर्ब लगेगी, ठीक है। पढ़ा कौन रहा है? आई एम टीचिंग इंग्लिश, और वो आई है कौन? बस वो उसकी जानकारी देख रहा है कि उसका नाम है संजीव ठाकुर, ठीक है। तो ये हो गया नाउन इन एपोजिशन, NIA। तो समझ जाओगे ना नाउन इन एपोजिशन क्या होता है आज के बाद, अब नहीं भूलोगे कभी भी तुम। लो जी, एग्जाम्पल में आ जाओ, ठीक है। पहले का बता दो, दूसरे का बता दो। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे कौन है इसमें नाउन इन अपोजिशन। पहले में नाउन इन अपोजिशन कौन है और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? दूसरे में नाउन इन अपोजिशन कौन है और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? हाँ जी भाई, देखो अब सब्जेक्ट कौन है यहां पर? आई, और नाउन इन अपोजिशन कौन है? मिस्टर शर्मा, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये है आपका सब्जेक्ट, और माय स्टूडेंट जो है वो है नाउन इन एपोजिशन। तो नाउन इन अपोजिशन के अनुसार वर्ब नहीं लगेगी, यहां यू के अकॉर्डिंग लगेगा, तो यू के हिसाब से जो वर्ब जाएगी वो आपका जाएगा वर, और यहां आई के हिसाब से जो वर्ब जाएगी वो आएगा एम, ठीक है। अब गलती नहीं होगी। मनोज, द फ्रेंड ऑफ अमित एंड सुमित, तो सब्जेक्ट यहां मनोज होगा, मनोज के हिसाब से इज आ जाएगा, ठीक। और नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, बट मुझे नहीं लगता तुम्हें अब इसकी जरूरत पड़, लिख लेना नोट्स में तो खैर, बट समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ टाइप 42 पे। जब V1 प्लस ING सब्जेक्ट का काम करने लग जाए तो उसे हम जिरंड कहते हैं, यह बात तुम्हें बखूबी पता है। उसे हम नाउन कहते हैं, और वही नाउन जो है वो जिरंड का काम करने लगता है, ठीक है। और अगर सेंटेंस में कभी भी जिरंड या इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तो पता है ना 2 + V1, ये सब्जेक्ट का काम करें तो ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। जैसे कि टू रन, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये टू रन जो है यहां पर इन्फिनेटिव है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम करेगा तो सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। तुम में से कोई कह सकता है सर यहां टू रन की जगह क्या रनिंग भी कह सकते हैं? वो भी कह सकते हैं, रनिंग इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, बस वो जिरंड हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव है। सब्जेक्ट का काम दोनों ही करेंगे। जैसे यहां टू स्विम भी कह सकते हो, स्विमिंग भी कह सकते हो,
ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से क्या होगा, इंप्रूव्स, SCIS लग जाएगा। तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है और जिरेंड भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन होंगे सिंगुलर। और कभी कभी क्लॉज भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। वेयर ही वर्क्स, वो कहां काम करता है, ये एक रहस्य है। तो रहस्य है क्या, क्या रहस्य वेयर है, नहीं। क्या रहस्य ही है, नहीं। क्या रहस्य वर्क्स है, नहीं। ये पूरा रहस्य है कि वो कहां काम करता है, ये पूरी बात। और ये बात कितनी है, एक स्टेटमेंट है। तो कभी कभी सेंटेंस में स्टेटमेंट भी सब्जेक्ट का काम करता है, तो इसीलिए उसका आंसर हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है। अब जैसे यहां पर रनिंग, ये हो गया आपका G1 मतलब जिरेंड 1, ये हो गया G2 जिरेंड 2। रनिंग अलग चीज है, स्विमिंग अलग चीज है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लूरल। अगर एक जिरेंड होता तो सिंगुलर, दो अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो ये अपने आप में प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, आर हो जाएगा। ऐसे अगर दो इन्फिनेटिव जुड़ेंगे, टू रन एंड टू स्विम, तो वो भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखो ये रहा, बोलते ही आ गया, टू रन एंड टू वॉक, दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेक। प्लूरल के साथ SCIS नहीं लगता। अच्छा 6 वाले में देखो, टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। टीचिंग का मतलब है पढ़ाना। कितनों को पढ़ाना, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो यहां जो सब्जेक्ट होगा वो टीचिंग होगा, और जो ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है वो इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्योंकि देखो ये नाउन तो बना, बट बना तो वर्ब से ही है ना कहीं ना कहीं, तो एक तरीके की वर्ब भी है ही ये। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस टीच का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ, तो मेरे भाई ये सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में टीचिंग ने इसे ऑब्जेक्ट बना दिया। पढ़ाना, किसे पढ़ाना, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ाना, तो इसीलिए यहां पर टीचिंग जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके हिसाब से इज आंसर आ जाएगा। ठीक है। और बच्चे वहां स्टूडेंट्स के हिसाब से आर मार देते हैं। जैसे ईटिंग एप्पल्स, तो इसमें अगर आपसे पूछे सब्जेक्ट कौन है, ये है सब्जेक्ट, ये इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये ईटिंग के हिसाब से क्या आ जाएगा, मेक्स। जैसे ये रहा कलेक्टिंग, ये है सब्जेक्ट, इसके बाद मैच बॉक्सेस क्या है, ऑब्जेक्ट, तो कलेक्टिंग के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज, इकट्ठा करना, उसका एक फेवरेट पास टाइम है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये तो मैं चैप्टर शुरू करते ही पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर आ गया, फिर पढ़ा दूंगा। मान लो प्रीपोजिशन सेंटेंस में दिया है, तो प्रीपोजिशन के बाद दिया हुआ नाउन या प्रोनाउन किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो फिर ये पहला नाउन या प्रोनाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, और इसी के अनुसार क्या आएगी, वर्ब। प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर। बात क्लियर हो गई सभी को। लो जी, पहला सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के पीछे जो मैंगोज है वो कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर सब्जेक्ट कौन है, क्वालिटी। तो क्वालिटी के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, इज आंसर आ जाएगा। ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेस, अब मुझे बताओ जो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये सारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट कौन होगा, इंट्रोडक्शन, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका हैज। ठीक है, इंट्रोडक्शन के हिसाब से। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, तो ये हो गई आपकी प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद ये एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, नॉलेज। तो ये प्रीपोजिशन भी आपका हेल्प करता है सब्जेक्ट निकालने में, और नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्रीपोजिशन तो आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है, इज। द रिक्वेस्ट ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट है आपकी सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है। तो यार ये प्रीपोजिशन तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो तुरंत हेल्प कर देता है हमारी। ठीक है। अच्छा जी, किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब अलग अलग मेंशन करने चाहिए।
अगर वे नंबर फॉर्म या वॉइस से भिन्न है तो इसे केस में दोनों में, अच्छा इसको तो मैं समझाऊंगा, ये है क्या। देखिए कंपाउंड सेंटेंस का मतलब मैं बताता हूं क्या है। पहले तो यहां पर इस सेंटेंस से समझो। मान लो जैसे ये सेंटेंस आपको दिया है, इस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है विल और एक है हैज। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब है एक, मैरी। तो वो ये कहना चाह रहा है अगर दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी दी हैं जो अलग अलग फॉर्म लेती हैं तो अलग अलग मेन वर्ब की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। जैसे विल के पीछे तो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हैज के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या हैज मैरी सही होगा, नहीं, विल मैरी तो सही है। तो जब हैज थर्ड फॉर्म लेगा तो मैरी की थर्ड फॉर्म तुम्हें यहीं लिखनी पड़ेगी। तो ये पता क्या बनेगा, हैज मैरीड। हाँ ये रहा, नीचे करेक्शन करके दिया, ये रहा देखो। ही हैज नॉट मैरिड, ना तो उसने शादी करी ना ही वो आगे करेगा। ठीक है, अब हैज के हिसाब से तो थर्ड फॉर्म और विल के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म। बस वो यही कहना चाह रहा था आपसे कि अगर कभी भी, अच्छा तुम में से कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि यहां पर भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती और यहां पर भी ऐसी होती जो सेम फॉर्म लेती, तो फिर दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर एक ही बार सही था। बट क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म ले रहे हैं तो इसलिए आपको यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, शी इज इंटेलिजेंट। अब शी यहां पर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से इज सही है, बट हर सिस्टर्स जो है ये प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है तो तुम्हें यहां पर आर लिखना पड़ेगा। अगर ये एस ना होता तो क्योंकि शी सिंगुलर है, सिस्टर भी सिंगुलर है, तो यहां पर इज या आर लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इसने कहा ना शी इज इंटेलिजेंट, तो क्योंकि सिस्टर्स प्लूरल है और ये सिंगुलर है तो इसीलिए हमें यहां आर लिखना पड़ा। और मैं एक एग्जांपल लिख दूं, अगर ये होता शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स ना होके सिस्टर, तो हमें इज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी सिंगुलर है, इसी से काफी होगा, सफिशिएंट होगा। बिवरेजेस का हिंदी, बिवरेजेस तो ये वही पीने वाले जो ड्रिंक होते हैं उन्हीं को बिवरेजेस कहते हैं। अच्छा, ही सरेंडर्ड बिफोर कोर्ट, उसने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। तो आधा सेंटेंस तो है ये एक्टिव में, एक्टिव वॉइस, और उसे जेल ले जा, ही सेंट का मतलब है उसने जेल भेजा, नहीं उसे जेल ले जाया गया, ये है पैसिव वॉइस। तो अब समस्या यह है कि इतना तो ठीक है उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन उसे जेल भेजा गया तो ही सेंट नहीं होगा, ही वॉज सेंट, पूरा पैसिव में लिखना पड़ेगा। ये एक्टिव में था, ये सही है। अगर पूरा ही एक्टिव में होता कि ही ने ही सरेंडर किया है और ही किसी को भेज रहा है, तो फिर सीधा होता ही सरेंडर्ड बिफोर कोर्ट एंड सेंट जिसको भी भेजता। बट आधा एक्टिव आधा पैसिव, तो एक्टिव अलग लिखना पड़ेगा, पैसिव अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आती है वॉज वर के बाद। ठीक है, तो ये टाइप था इसमें। अब आ जाओ टाइप 45 पे। एज के बाद जब वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अरे वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे हार्डली से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो बाद में दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लिखती है। तो ऐसे ही शॉर्ट रिप्लाई में एज या सो के हिसाब से कह रहा है। देखो, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ही के हिसाब से तो वॉज आ गया, वो एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, वो उतना ही ईमानदार है एज वॉज हिज फादर। तो जो ये वॉज आया है ना, ये फादर के हिसाब से आया है। शी इज अ डांसर, लेकिन ये एज के बाद जो वर्ब आएगी आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के, ठीक है, सिस्टर्स के हिसाब से। ही इज यूजुअली टॉल, ठीक है, एज हिज ब्रदर्स आर। ठीक है, सेम वही सो में हो जाएगा, जैसा एज में था ना वही सो में हो जाएगा। यहां तो आप एज को अंडरलाइन कर लो, इसमें यहां सो को कर लो। देखो, जॉन वॉन्ट्स टू हेल्प यू, जॉन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। ठीक है, सो डू आई, मैं भी चाहता हूं।
तो आई किसके हिसाब से लगा, डू किसके हिसाब से लगा, आई के हिसाब से। द दानी दे लाइक सिंगिंग, उन्हें सिंगिंग पसंद है। सो डज देयर डॉटर, उनकी डॉटर, अब डॉटर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, डज। दे वर प्रेजेंट देयर, वो वहां पर प्रेजेंट थे। सो आई वॉज, मतलब वॉज आई, इन्वर्जन हो जाएगा ना शॉर्ट रिप्लाई में। तो वॉज किसके हिसाब से हुआ, आई के हिसाब से हुआ। ठीक है, सेम सो में हुआ, सेम नाइदर नॉर में होगा। आई डू नॉट लाइक हर, मुझे वो पसंद नहीं है। नॉर डज शी, तो शी के हिसाब से डज। दे आर नॉट इन देहरादून, वो देहरादून में नहीं है। नॉर एम आई, मैं भी नहीं हूं, तो आई के हिसाब से एम। ठीक है, ये शॉर्ट रिप्लाई कहलाते हैं एक तरीके से बस। ठीक, तो ये थोड़ी ना कहोगे सर नॉर के हिसाब से लगाओ या नाइदर के, क्यों लगाए, ये है सब्जेक्ट। खत्म, चैप्टर आपका फिनिश हो गया भाई। इतने टाइप करा दिए, पूरे भारत में कहीं इतने टाइप नहीं मिलेंगे आपको, सभी निचोड़ दिया बिल्कुल। इसमें एक टाइप रह गया, हाँ ये वाला रह गया। अच्छा, ये वही है स्टेटमेंट। देखो, जब कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सब्जेक्ट का काम करे, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ही तो है ये, तो वो सिंगुलर की तरह काम करता है। जैसे व्हाट आई वांट टू बाय, मैं क्या खरीदना चाहता हूं, ये एक पूरा स्टेटमेंट है ना। तो तुम ये कह सकते हैं इसमें आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है वो वांट का है ना, व्हाट ना टू बाय, ये पूरा जो है ये पूरा एक स्टेटमेंट है। तो जब भी कभी स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम करेगा ना तो वो सिंगुलर होगा। तो व्हाट आई वांट टू बाय इज अ कार, वो एक कार है। ठीक है, ऐसे इधर आ जाओ, व्हाट शी लाइक्स मोस्ट, ये रहा पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो क्या पसंद करती है, ईमानदारी। वेयर ही गोज ऑन संडेज, वो संडे के दिन कहां जाता है, वो किसी को पता नहीं है, इज नॉट नोन। ठीक है, खत्म। तो जब भी स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम करेगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, तो आपने एक बात और भी सीखी कि सब कभी कभी सब्जेक्ट का काम पूरा स्टेटमेंट भी काम कर देता है, पूरा क्लॉज भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर देता है, तो वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। चैप्टर फिनिश। पीडीएफ डाली थी हमने, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। तो पीडीएफ डाली होगी भाई क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस की, उसका सॉल्यूशन हम लोग डालेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, इस बार हमने नए क्वेश्चन भी ऐड किए ना, तो हम एक काम करते हैं। हाँ भाई बच्चों, जो इस बार हमने नए क्वेश्चन ऐड किए हैं उनको तो मैं करवा देता हूं आपको लाइव क्लास में सॉल्व, और जो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं सॉल्यूशन, प्रॉपर बढ़िया तरीके से किए हुए हैं, उनका हम दे देंगे आपको रिकॉर्डेड सॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन से वाले को रिकॉर्डेड में करोगे, जो करा रखे हैं वो, या जो नए वाले हैं उनको करोगे। कमेंट में लिख के बताओ, क्योंकि मैंने नए वाले में पीवाईक्यूज भी उठा रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हाँ जी बताओ भाई कमेंट बॉक्स में सारे के सारे। आपसे पढ़ के एंजॉय हो जाता है, ओके शुक्रिया। एयरफोर्स के लिए संकल्प 1.0 से क्या पढ़े, उससे वो कैब कर लो, प्रैक्टिस वाली शीट्स जो है, प्रैक्टिस वाली शीट्स। हाँ सॉल्यूशन इसी बैच में ही मिलेगा, रिकॉर्डेड सेक्शन में। ठीक है भाई, ठीक है, सारे बच्चे रेडी हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन, जो जैसे मैंने आपको मान लो 100 क्वेश्चन दिए हैं, इनका सॉल्यूशन रिकॉर्डेड ऑलरेडी करवा रखा है, तो ये तो हम दे देंगे आपको रिकॉर्डेड। तो मैं आपको एक और पीडीएफ डालूंगा, पीडीएफ में वो वाले क्वेश्चन डालूंगा जो न्यू वाले होंगे, तो वो न्यू क्वेश्चंस मैं आपको लाइव सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लेना। तो कल की क्लास में जो लाइव कराऊंगा ना मैं, लाइव वो कराऊंगा नए क्वेश्चंस। ठीक है, उसके लिए तो एक काम करना, चैप्टर को रिवाइज कर लेना, और वैसे तो इतने क्वेश्चन कराऊंगा सब रट जाएगा, क्वेश्चन ही इतने कराता हूं मैं तो। ठीक है, ठीक है भाई, तुम्हारी फीस तो एक चैप्टर में वसूल हो जाएगी, इतने क्वेश्चंस कराता हूं मैं तो। ठीक है, चलो भाई, तो ठीक है भाई, यहीं तक रखेंगे, कल मिलते हैं सभी को। जय हिंद, राम राम।